नमस्कार दोस्तों जब हम अपने घर के बाहर में यानी कि एक्सटीरियर में वॉल पुट्टी का काम शुरू करता है तभी दोस्तों हमारे दिमाग पर एक सवाल आता है कि अगर हम लोग एक्सटीरियर वॉल में वॉल पुट्टी करेंगे तो हमारा वॉल क्रैक्स दिखने लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये हर एक घर में दोस्तों थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। लेकिन किसी किसी जगह में मैंने देखा भी है कि उस घर में दोस्तों वॉल पुट्टी में क्रैक्स नहीं आता है, क्योंकि उस घर में प्रोफेशनल पेंटर से दोस्तों काम किया है तभी उसमें क्रैक्स नहीं आया है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, वॉल पुट्टी करते समय अगर दो स्टेप्स अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या दो नियमों का पालन करेंगे तो आपका घर में दोस्तों तो 100% क्रैक्स जैसे प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। नहीं तो अगर ये दो स्टेप्स अगर आप लोग गलती करेंगे तो 100% आपका एक्सटीरियर में क्रैक्स आएगा। और वो दो गलती क्या है दोस्तों? पहला गलती यही है दोस्तों कि पेंटर लोग गलती क्या करता है कि आउटर वॉल में जो हमारे एक्सटीरियर वॉल में मान लो एक मिस्त्री काम कर रहा है, यार बारीकी समझना, एक मिस्त्री काम कर रहा है तो मिस्त्री 1 घंटा में मान लीजिए 15 किलो वॉल पुट्टी अप्लाई कर सकता है, जबकि वो मिस्त्री 1 घंटा में जितना काम कर सकता है उससे 3 गुना ज़्यादा दोस्तों वॉल पुट्टी मिक्स कर लेता है, सान लेता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, जब भी आप लोग वॉल पुट्टी का काम करें तो 1 घंटा के अंदर आप लोग जितना वॉल पुट्टी अपनी वॉल पर पुताई कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, 1 घंटा के अंदर दोस्तों उतना ही वॉल पुट्टी आपको मिक्स करने के लिए बोलना आपका जो पेंटर है। क्योंकि एक गलती दोस्तों पेंटर लोग जानबूझकर भी कर देता है दोस्तों, क्योंकि उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनको इतना मतलब है कि जल्दी से काम खींचना है। और जल्दबाजी के कारण दोस्तों जितना 1 घंटा में नहीं कर सकता है उतना 3 घंटा का वॉल पुट्टी एक साथ मिक्स कर लेता है और 2-3 घंटा चला जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। वो बिल्कुल दोस्तों गलत है। मतलब 1 घंटा से ज़्यादा अगर वॉल पुट्टी का मिक्सिंग किया हुआ पेस्ट है ना, वो बिल्कुल दोस्तों डैमेज हो जाना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसका जो पावर होता है, पॉलीमर होता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। मतलब सबसे पहले जो वॉल पुट्टी आप लोग बना पेस्ट बना चुका है ना, उसको वॉलमार्क अप्लाई करना, तो उसका फिनिशिंग उतना उसका फिनिशिंग दोस्तों कितना अच्छा होगा। लेकिन जब उस वॉल पुट्टी का पेस्ट 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है ना, तो वो दोस्तों बिल्कुल उसका बॉन्डिंग नहीं होता है और इसीलिए भैया क्रैक्स आने का चांसेस 100% हो जाता है आपका वॉल में। इसलिए मेरे भाई इस चीज का नोटिस करना, ध्यान करना कि अगर आपका घर में किसी भी पेंटर काम कर रहा है तो 1 घंटा के अंदर जितना भी वॉल पुट्टी का काम कर सके उतना ही दोस्तों वॉल पुट्टी बनाने के लिए कहना। ये था दोस्तों पहला गलती। और दूसरा गलती ये है, क्योंकि हमारा एक्सटीरियर वॉल है तो अगर हमारा मतलब वॉल जो है वो अगर रफ हो जाता है ना, तो पेंटर लोग क्या करता है दोस्तों 3 कोट भी वॉल पुट्टी चढ़ाता है फिनिशिंग लाने के लिए। लेकिन इसी चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि बाहर दीवार में वॉल पुट्टी अप्लाई करने से पहले अपने दिमाग पर इस बात को लगा लेना कि वॉल पुट्टी दोस्तों हम लोग जितना भी करें 1.5 mm से हमारा जो थिकनेस है वॉल पुट्टी का वो 1.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर 1.5 mm से ज्यादा हो जाएगा तो वॉल पुट्टी दोस्तों उसमें क्रैक्स 100% आएगा। क्योंकि जब उसका मोटा लेयर हो जाता है ना दोस्तों, मोटा जब उसका लेयर हो जाता है तो उसमें क्रैक्स आने का चांसेस काफी हद तक बढ़ जाता है। और जब उसमें पतला करके 1.5 mm का हम लोग लेयर करेंगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आएगा। इसलिए इस चीज का भी ध्यान देना कि हमारा जो पेंटर लोग काम कर रहा है वो कितना दोस्तों उसका थिकनेस लगा रहा है, वॉल पुट्टी का पुताई कितना कर रहा है, इस चीज का दोस्तों ध्यान देना भी जरूरत होता है। इसलिए अगर मतलब खास करके घर की बाहर में अगर हम लोग पेंट कर रहा है ना, तो दोस्तों इस 2 स्टेप्स को आपको पेंटर को बोलना है कि भैया 1 घंटा में आप लोग जितना अप्लाई कर सकता है वॉल पुट्टी उतना ही मिक्स करो। और दूसरा 1.5 mm से ज्यादा हमें थिकनेस नहीं चाहिए, ज्यादा हमें वॉल पुट्टी का मोटा नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा वॉल पुट्टी बिल्कुल क्रैक्स हो जाएगा। ये दोस्तों 100% रियल बात है कि अगर आप लोग ज्यादा मोटा करेंगे तो उसमें क्रैक्स आएगा। और 1 घंटा से ऊपर, 1 घंटा से थोड़ा ऊपर हो जाए कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब भी 1.5 घंटा 2 घंटा बीत जाता है ना तो वो वॉल पुट्टी दोस्तों बिल्कुल खराब हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों।
इसलिए इस 2 स्टेप्स का दोस्तों जिंदगी में याद रखना। 1.5 mm तक ही हमें थिकनेस लेना है, मोटा लेना है, और 1 घंटा में जितना हम लोग काम कर सके उतना ही हमें पेस्ट बनाना है वॉल पुट्टी। और दोस्तों वॉल पुट्टी से जुड़ी अगर आपके मन में कोई भी सवाल और डाउट अभी भी है तो हमें कमेंट करें, आपका हर सवाल का जवाब जरूर देंगे।